मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, वो मुझसे डरने वाली नहीं है, वो आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नोट प्लस गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू, आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू। यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। वो मुझसे डरने वाली नहीं है, शी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मी, शी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मी। मी ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। वो आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है, ही इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ योर थ्रेट्स, ही इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ योर थ्रेट्स। अब हम चैलेंजों से डरने वाले नहीं हैं। नो वी आर नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ चैलेंज, नो वी आर नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ चैलेंज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो किसी से डरने वाला नहीं है, वो किसी से डरने वाला नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, इस मामले में आपकी क्या राय है? इस मामले में मैं आपके साथ हूँ, इस मामले में तुम्हें कुछ कहना है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इस मामले में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन दिस मैटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन दिस मैटर, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन दिस मैटर ये वही के वही रहेगा, विच मीन इस मामले में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कांट डू एनीथिंग इन दिस मैटर, आई कांट डू एनीथिंग इन दिस मैटर, आई कांट डू एनीथिंग ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन मैं कुछ नहीं कर सकता। इन दिस मैटर ये हमारा फ्रेज है, विच मीन इस मामले में। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस मामले में आपकी क्या राय है? व्हाट्स योर ओपिनियन इन दिस मैटर, व्हाट्स योर ओपिनियन इन दिस मैटर, व्हाट्स योर ओपिनियन ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन तुम्हारी क्या या आपकी क्या राय है। व्हाट्स ये व्हाट इसका शॉर्ट फॉर्म है, योर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, विच मीन तुम्हारी या आपकी, ओपिनियन मीन राय। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस मामले में मैं आपके साथ हूँ, आई एम विद यू इन दिस मैटर, आई एम विद यू इन दिस मैटर। आई एम विद यू मीन मैं आपके साथ हूँ, ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। इन दिस मैटर ये फ्रेज है, विच मीन इस मामले में। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस मामले में तुम्हें कुछ कहना है, यू हैव टू से समथिंग इन दिस मैटर, you have to say something in this matter. Next example for better understanding. इस मामले में तुम्हें कुछ करना चाहिए, you should do something in this matter, you should do something in this matter। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इस मामले में हमें क्या करना चाहिए, इस मामले में हमें क्या करना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे दिन हो या रात, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं सही हूँ या गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम यहाँ आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो खाना खाए या न खाए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट डजंट मैटर वेदर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट डजंट मैटर वेदर प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट डजंट मैटर वेदर ये वही का वही रहेगा, विच मीन कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे दिन हो या रात। इट डजेंट मैटर वेदर इट इज डे और नाइट। इट डजेंट मैटर वेदर इट इज डे और नाइट। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। इट डजेंट मैटर वेदर मीन कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे इट इज डे और नाइट। ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन दिन हो या रात। डे मीन दिन आवर, नाइट मीन रात। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं सही हूं या गलत। इट डजेंट मैटर वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। इट डजेंट मैटर वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट नाउन की जगह यूज होता है विच मीन में, और ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। राइट मीन सही, रॉन्ग मीन गलत। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम यहाँ आए या ना आए। इट डजेंट मैटर वेदर यू कम हियर और नॉट। यू कम हियर और नॉट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन तुम यहाँ आए या ना आए। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। व्हाट इज प्रोनाउन? सो एक्चुअली pronoun is a word that is used instead of a noun. pronoun ये एक लफ्ज होता है जो noun ism की जगह यूज होता है। कम ये वर्ब है, V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो फिजिकल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज, एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो खाना खाए या न खाए। इट डजेंट मैटर वेदर ही ईट्स फूड और नॉट। इट डजेंट मैटर वेदर ही ईट्स फूड और नॉट। ही ईट्स फूड और नॉट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं का फेकरा है विच मीन वो खाना खाए या न खाए। यहाँ वर्ब के साथ एस लगा हुआ है इसलिए कि यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ जो वर्ब आता है उसके साथ जरूर एस या एस का इजाफा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम वहाँ जाए या न जाए। इट डजेंट मैटर वेदर यू गो देयर और नॉट। इट डजेंट मैटर वेदर यू गो देयर और नॉट। यू गो देयर और नॉट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन तुम गो। गो ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है विच मीन जाना, दियर, वहाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो खेले या न खेले। इट डजेंट मैटर वेदर ही प्लेज और नॉट। यहाँ प्ले वर्ब के साथ फिर एस लगा हुआ है इसलिए कि यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ जो वर्ब आता है उसके साथ जरूर एस या एस का इजाफा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे अंधेरा हो या रोशनी। इट डजेंट मैटर वेदर इट इज डार्क और लाइट। It doesn't matter whether it is dark or light. Next example for better understanding. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हम मिले या न मिले। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हम मिले या न मिले। It doesn't matter we meet or not. We meet or not ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन हम मिले या न मिले। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ हमने वर्ब मीट के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया इसलिए कि यहाँ जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो वी है, प्लूरल है, और वी जब आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो फिर वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो पढ़े या न पढ़े। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो पढ़े या न पढ़े। इट डजेंट मैटर वेदर ही स्टडीज और नॉट। इट डजेंट मैटर वेदर ही स्टडीज और
नोट वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो लिखे या न लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो लिखे या न लिखे। इट डजेंट मैटर वेदर ही राइट्स और नोट, इट डजेंट मैटर वेदर ही राइट्स और नोट, इट डजेंट मैटर वेदर, ये फ्रेज है वही का वही है, विच मीन कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे और ही राइट्स और नोट, ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, विच मीन वो लिखे या न लिखे। राइट मीन लिखना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो घर साफ करे या न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो घर साफ करे या न करे। इट डजेंट मैटर वेदर ही क्लीन्स द हाउस और नॉट, इट डजेंट मैटर वेदर ही क्लीन्स द हाउस और नॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मुझसे बात करे या न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मुझसे बात करे या न करे। इट डजेंट मैटर वेदर शी टॉक्स टू मी और नॉट, इट डजेंट मैटर वेदर शी टॉक्स टू मी और नॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो काम करे या न करे, इट डजेंट मैटर वेदर दे डू वर्क और नॉट, इट डजेंट मैटर वेदर दे डू वर्क और नॉट, इट डजेंट मैटर वेदर, ये फ्रेज है विच मीन कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे दे डू वर्क और नॉट, ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, विच मीन वो काम करे या न करे। दे ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो घर में रहे या बाहर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो घर में रहे या बाहर जाए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। मेरे हिसाब से वो नहीं जाएगा, मेरे हिसाब से वो आएगी, मेरे हिसाब से तुम्हें जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तुम्हें उसे बुलाना चाहिए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मेरे हिसाब से, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू मी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अकॉर्डिंग टू मी। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अकॉर्डिंग टू मी ये फ्रेज है जो वही का वही रहेगा, विच मीन मेरे हिसाब से। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे हिसाब से वो नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू मी, ही विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू मी, ही विल नॉट गो ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से, विच मीन वो नहीं जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी ये फ्रेज है दैट मीन मेरे हिसाब से। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो। विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। गो ये V1 है, विच मीन जाना। अकॉर्डिंग टू मी ये फ्रेज है विच मीन मेरे हिसाब से। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे हिसाब से वो आएगी, शी विल कम अकॉर्डिंग टू मी, शी विल कम अकॉर्डिंग टू मी। शी ये किया है, इसको भी सब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाता है और ये फीमेल के लिए यूज होता है, विच मीन वो। विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। कम ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन आना। अकॉर्डिंग टू मी ये हमारा फ्रेज है विच मीन मेरे हिसाब से। शी विल कम अकॉर्डिंग टू मी वो मेरे हिसाब से आएगी, मेरे हिसाब से वो आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे इस जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे हिसाब से तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो,
अकॉर्डिंग टू मी, यू शुड गो अकॉर्डिंग टू मी, यू शुड गो ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से, विच मीन तुम्हें जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी ये फ्रेज है, विच मीन मेरे हिसाब से। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन तुम या तुम्हें। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है जो एडवाइजिबिलिटी को शो करता है। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन जाना। अकॉर्डिंग टू मी ये फ्रेज है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मेरे हिसाब से तुम्हें उसे बुलाना चाहिए, मेरे हिसाब से तुम्हें उसे बुलाना चाहिए। यू शुड इनवाइट हिम अकॉर्डिंग टू मी, यू शुड इनवाइट हिम अकॉर्डिंग टू मी। यू ये फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन तुम या तुम्हें। शुड ये फिर वही मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है विच शो एडवाइजिबिलिटी मीन चाहिए। इनवाइट ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट मीन बुलाना, किसी को दावत देना है। ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ही का ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है विच मीन उसे। अकॉर्डिंग टू मी ये हमारा फ्रेज है विच मीन मेरे हिसाब से। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। मेरे हिसाब से अब हमें खाना चाहिए, वी शुड ईट नो अकॉर्डिंग टू मी, वी शुड ईट नो अकॉर्डिंग टू मी। वी ये क्या है, इसको भी हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं और ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है जो प्लूरल हो। शुड यो मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इट मीन खाना। नो अब अकॉर्डिंग टू मी ये हमारा फ्रेज है विच मीन मेरे हिसाब से। सो वी शुड इट नो अकॉर्डिंग टू मी यानी मेरे हिसाब से अब हमें खाना चाहिए। मेरे हिसाब से वो ऐसा नहीं करेगा, ही वोंट डू सो अकॉर्डिंग टू मी, ही वोंट डू सो अकॉर्डिंग टू मी। वोंट ये विल नोट का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, विच मीन नहीं। ही ये फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो। डू सो ऐसा, अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। मेरे हिसाब से हमें यहाँ रुकना चाहिए, वी शुड स्टे हियर अकॉर्डिंग टू मी, वी शुड स्टे हियर अकॉर्डिंग टू मी। वी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन हम या हमें। शुड ये मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है विच मीन चाहिए जो एडवाइजिबिलिटी को शो करता है। स्टे ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन रुकना या ठहरना। अकॉर्डिंग टू मी ये हमारा फ्रेज है विच मीन मेरे हिसाब से। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। मेरे हिसाब से मुझे घर जाना चाहिए, आई शुड गो होम अकॉर्डिंग टू मी, आई शुड गो होम अकॉर्डिंग टू मी। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को शो करता है यानी सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए हम आई यूज करते हैं विच मीन में। शुड ये मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है विच मीन चाहिए जो एडवाइजिबिलिटी को शो करता है। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट मोडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। अकॉर्डिंग टू मी ये हमारा फ्रेज है विच मीन मेरे हिसाब से। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मेरे हिसाब से वो चावल पकाएगी, मेरे हिसाब से वो चावल पकाएगी। शी विल कुक राइस अकॉर्डिंग टू मी, शी विल कुक राइस अकॉर्डिंग टू मी। शी ये क्या है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन वो, ये फीमेल के लिए यूज होता है। विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। कुक ये V1 है यहाँ यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन पकाना। राइस ये ऑब्जेक्ट है जिसकी मानी है चावल। अकॉर्डिंग टू मी ये हमारा फ्रेज है विच मीन मेरे हिसाब से। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड, मेरे हिसाब से वो नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट स्टडी अकॉर्डिंग टू मी। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन
वो जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, मेल के लिए यूज होता है। स्टडी ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन पढ़ना। अकॉर्डिंग टू मी मेरे ही। और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए, कमेंट सेशन में इनका जवाब ज़रूर देना। मेरे हिसाब से वो नहीं खेलेगा, मेरे हिसाब से वो नहीं खेलेगा। सेकंड, मेरे हिसाब से तुम नहीं जाओगे, मेरे हिसाब से तुम नहीं जाओगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हें बुलाऊंगा, ज़रूरत पड़ने पर वो तुम्हें बताएगा। ज़रूरत पड़ने पर मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर उसने मुझे पैसे दिए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़रूरत पड़ने पर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन केस ऑफ नीड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन केस ऑफ नीड। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा, और इन केस ऑफ नीड मीन ज़रूरत पड़ने पर, यानी ज़रूरत होने पर। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हें बुलाऊंगा। आई विल कॉल यू इन केस ऑफ नीड, आई विल कॉल यू इन केस ऑफ नीड। आई विल कॉल यू ये सिंपल फ्यूचर टेंस है जो आने वाले वक्त के बारे में बताता है। आई विल कॉल यू मैं तुम्हें बताऊंगा कब, इन केस ऑफ नीड ज़रूरत पड़ने पर, यानी जब ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन में, कॉल मीन बुलाना, यू ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन तुम्हें इन केस ऑफ नीड ज़रूरत पड़ने पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ज़रूरत पड़ने पर वो तुम्हें बताएगा। ही विल टेल यू इन केस ऑफ नीड, ही विल टेल यू इन केस ऑफ नीड, यानी जब ज़रूरत हो तो वो तुम्हें बताएगा। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन वो, टेल मीन बताना, यू पेर ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है दैट मीन तुम्हें इन केस ऑफ नीड ज़रूरत पड़ने पर। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। इस फार्मूले के बेस पर आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी ज़ुबान में। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ज़रूरत पड़ने पर मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ। आई ऑलवेज हेल्प हिम इन केस ऑफ नीड, आई ऑलवेज हेल्प हिम इन केस ऑफ नीड। आई ऑलवेज हेल्प हिम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। दैट मीन मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ कब, इन केस ऑफ नीड ज़रूरत पड़ने पर, यानी जब ज़रूरत हो। आइए ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है दैट मीन में, ऑलवेज ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है विच मीन हमेशा। हेल्प ये मेन वर्ब है मदद करना। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और इन केस ऑफ नीड ये हमारा फ्रेज है विच मीन ज़रूरत पड़ने पर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ज़रूरत पड़ने पर उसने मुझे पैसे दिए। ही गेव मी मनी इन केस ऑफ नीड, ही गेव मी मनी इन केस ऑफ नीड। ही गेव मी मनी अब ये सिंपल पास्ट टेंस है जो गुजरे हुए वक्त के बारे में बताता है। ही गेव मी मनी यानी उसने मुझे पैसे दिए थे कब, इन केस ऑफ नीड जब मुझे ज़रूरत थी, यानी ज़रूरत पड़ने पर उसने मुझे पैसे दिए थे। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो गिव, ये गिव का सेकंड फॉर्म है विच मीन देना। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, मुझे मनी पैसे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। ज़रूरत पड़ने पर मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। आई विल डेफिनेटली गो देयर इन केस ऑफ नीड, आई विल डेफिनेटली गो देयर इन केस ऑफ नीड। आई विल डेफिनेटली गो देयर ये सिंपल फ्यूचर टेंस है विच मीन मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा कब,
इन केस ऑफ नीड, ज़रूरत पड़ने पर। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। गो ये मेन वर्ब है, विच मीन जाना, डेफिनेटली मीन ज़रूर, देयर वहाँ। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज़रूरत पड़ने पर वो यहाँ आ सकती है। She can come in case of need. She can come in case of need. She ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो फीमेल के लिए यूज होता है, विच मीन वो कैन। ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है जो प्रेजेंट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को शो करता है। कम आना इन केस ऑफ नीड, ज़रूरत पड़ने पर, यानी ज़रूरत पड़ने पर वो आ सकती है। शी कैन कम इन केस ऑफ नीड। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें उसे पैसे देने चाहिए। यू शुड गिव हिम मनी इन केस ऑफ नीड। यू शुड गिव हिम मनी इन केस ऑफ नीड। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन तुम्हें, शुड चाहिए ये मोडाल वर्ब है, गिव देना ये मेन वर्ब है, हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, मनी मीन पैसे, रकम। इन केस ऑफ नीड, ज़रूरत पड़ने पर। बिल्कुल फार्मूले को हम फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आप भी इस फार्मूले के बेस पर ऐसे जुमले सीख सकते हैं आसानी से अंग्रेजी जुबान में। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज़रूरत पड़ने पर वो तुमसे मिल सकता है। ही कैन मीट यू इन केस ऑफ नीड। ही कैन मीट यू इन केस ऑफ नीड। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। कैन ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है जो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी या एबिलिटी को शो करता है। मीट ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, विच मीन मिलना। यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है यहाँ। इन केस ऑफ नीड ये फ्रेज है, विच मीन ज़रूरत पड़ने पर। ही कैन मीट यू इन केस ऑफ नीड, ज़रूरत पड़ने पर वो तुमसे मिल सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज़रूरत पड़ने पर मैं उसे ज़रूर बात करूँगा। ज़रूरत पड़ने पर मैं उसे ज़रूर बात करूँगा। आई विल डेफिनेटली टॉक टू हिम इन केस ऑफ नीड। आई विल डेफिनेटली टॉक टू हिम इन केस ऑफ नीड। आई विल डेफिनेटली टॉक टू हिम ये सेंटेंस है, विच मीन मैं उससे ज़रूर बात करूँगा। कब? इन केस ऑफ नीड, ज़रूरत पड़ने पर, यानी जब ज़रूरत हो। आई विल डेफिनेटली टॉक टू हिम इन केस ऑफ नीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज़रूरत पड़ने पर वो खेलेगा। ही विल प्ले इन केस ऑफ नीड। ही विल प्ले इन केस ऑफ नीड। ही थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है और इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाता है, विच मीन वो प्ले ये खेलना। विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है यहाँ, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहते हैं। इन केस ऑफ नीड ये फ्रेज है, विच मीन ज़रूरत पड़ने पर। ज़रूरत पड़ने पर मैं रुकूंगा। ज़रूरत पड़ने पर मैं रुकूंगा। आई विल स्टे इन केस ऑफ नीड। आई विल स्टे इन केस ऑफ नीड। आई विल स्टे ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं रुकूंगा। कब? इन केस ऑफ नीड, ज़रूरत पड़ने पर। और आखिर में ये जुमले आपके लिए, देखते हैं कि कौन कौन जवाब देना ज़रूरी समझता है। नंबर फर्स्ट, ज़रूरत पड़ने पर मुझे बताना। ज़रूरत पड़ने पर मुझे बताना। सेकंड, ज़रूरत पड़ने पर उससे ज़रूर मिलना। ज़रूरत पड़ने पर उससे ज़रूर मिलना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। अगर मेरे नसीब में होता तो मैं तुमसे मिलता। अगर तुम्हारे नसीब में होता तो तुम वहाँ जाते। अगर हमारे नसीब में होता तो हम साथ रहते। अगर उसके नसीब में होता तो वो बाहर जाता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं, अगर मेरे नसीब में होता तो, अगर तुम्हारे नसीब में होता तो, अगर हमारे नसीब में होता तो, अगर उसके नसीब में होता तो। इसके लिए आपको यूज करना होगा अंग्रेजी जुबान का ये फ्रेज। बट मेन पॉइंट ये है कि जिस तरह उर्दू के जुमलों में सिचुएशन के हिसाब से सब्जेक्ट चेंज होता रहा, इसी तरह अंग्रेजी जुबान के जुमलों में भी सब्जेक्ट सिचुएशन के हिसाब से
चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे नसीब में होता तो इफ आई हैड लक, अगर तुम्हारे नसीब में होता तो इफ यू हैड लक। अब यू यूज हुआ है आई की जगह। अगर हमारे नसीब में होता तो इफ वी हैड लक, वी यूज हुआ है। अगर उसके नसीब में होता तो इफ ही हैड लक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड लक प्लस कामा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। अगर मेरे नसीब में होता तो मैं तुमसे मिलता, यानी अगर मेरे मुकद्दर में होता या अगर मेरे नसीब में लिखा होता तो मैं तुमसे मिलता। If I had luck, I would meet you. If I had luck, I would meet you. बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। If I had luck मीन अगर मेरे नसीब में होता तो I would meet you, मैं तुमसे मिलता। Meet ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर तुम्हारे नसीब में होता तो तुम वहां जाते, अगर तुम्हारे मुकद्दर में होता तो तुम वहां जाते। इफ यू हैड लक यू वुड गो देयर। इफ यू हैड लक मीन अगर तुम्हारे नसीब में होता, यू वुड गो देयर, तुम वहां जाते। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर हमारे नसीब में होता तो हम साथ रहते। If we had luck, we would live together. If we had luck, we would live together. If we had luck mean अगर हमारे नसीब में होता, we would live together, हम साथ रहते। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। अगर उसके नसीब में होता तो वो बाहर जाता। If he had luck, he would go abroad. If he had luck, he would go abroad. If he had luck mean अगर उसके नसीब में होता, he would go abroad mean वो बाहर जाता। go ये V1 है और abroad mean यानी फॉरेन कंट्री, बाहर मुल्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। अगर मेरे नसीब में होता तो मैं अपना बिजनेस चलाता। If I had luck, I would run my own business. If I had luck, I would run my own business. If I had luck mean अगर मेरे नसीब में होता, I would run my own business, मैं अपना बिजनेस चलाता। One more example for better understanding, अगर मेरे नसीब में होता तो मैं लाहौर में रहता। If I had luck, I would live in Lahore. If I had luck, I would live in Lahore. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। अगर मेरे नसीब में होता तो मैं पिज़्ज़ा खाता। If I had luck, I would eat pizza. If I had luck, I would eat pizza. अगर तुम्हारे नसीब में होता तो तुम डॉक्टर होते। If you had luck, you would be a doctor. If you had luck, you would be a doctor. Next example for better understanding, अगर मेरे नसीब में होता तो पढ़ता। If I had luck, I would study. If I had luck, I would study. अगर तुम्हारे नसीब में होता तो तुम उसके साथ शादी करते। If you had luck, you would marry her. If you had luck, you would marry her. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर हमारे नसीब में होता तो हम यहाँ होते। अगर हमारे नसीब में होता तो हम यहाँ होते। सब्सक्राइब to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, man.